असद साहब, आज एक और जो बात सामने आई वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने की कि टैक्स टू जीडीपी 14% हुई है। जब एनएफसी हुआ था लास्ट, उसके जब मीटिंग हुई, तय हुआ था फार्मूला, तो उस वक्त ये कहा गया था कि टैक्स टू जीडीपी 20% की जाएगी और फिर वफाक सूबों को पैसे देगा। तो ये टैक्स टू जीडीपी 14% जो हुई है, क्या आप समझते हैं कि ओवरऑल इकॉनमी के लिए इट्स गुड? लेकिन अगेन जिस तरीके से हुई है और अब अगले बजट में भी क्या वही तरीका लग रहा है, तो इसका इम्पैक्ट क्या आना है? देखिए फैसल, अभी शाह साहब ने जहां से बात शुरू की थी ना, बड़ा जबरदस्त जुमला उन्होंने कहा कि ये डायरेक्शन लेस बजट मालूम होता है। मोटे मोटे अगर आप आदादो शुमार पर नजर डालें तो आप उसमें से ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये फैक्ट्स या फिगर्स तो सॉरी दे दिए गए हैं, लेकिन इसके पीछे पॉलिसी क्या है। मसलन अगर आप जो जीडीपी, चलिए सिर्फ अगर जीडीपी की बात कर लें तो जीडीपी का जो हदफ रखा गया है वो 4.2 रखा गया है। 3.6 हम अचीव नहीं कर सके, 3.6 अचीव नहीं कर सके। जो 2.7 हमने कहा है उसमें भी बहुत सारे लोग डाउट कर रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने पहले क्वार्टर में 1.3 किया, दूसरे क्वार्टर में 1.5 किया, तीसरे क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट इतना ही था, तो चौथे क्वार्टर में भी इतना ही होगा, तो फिर 2.7 कैसे हो जाएगा? अगर 2.7 हमें अचीव करना है तो इसका मतलब यह है कि चौथे क्वार्टर में 5.7 हम अचीव करेंगे तो ये 2.7 होगा। हम अज्यूम कर रहे हैं कि जब चौथा क्वार्टर जो अप्रैल से जून वाला है ये 5.7 पे ये जो है वो हम मुकम्मल करेंगे तो ये 2.7 होगा। अब 3.6 को तो छोड़िए, 4.2 रखा है, चले बहुत अच्छी बात है, आप 5 भी रख सकते थे, 6.2 भी रख सकते थे, लेकिन इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनकी हालत क्या है? मिसाल के तौर पर आप एग्रीकल्चर आपने 2% पिछले साल रखा, लेकिन 0.56 आपने अचीव किया, और अब आप 4.5 रख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसकी बुनियाद क्या है? इसके लिए पॉलिसी क्या दी है? ये 4.5 जो है ये आप अचीव कैसे करेंगे? जाहिर है कोई पॉलिसी बनाई होगी ना, कोई स्ट्रेटेजी होगी, कोई हिकमत अमली तय की होगी। इसी तरह से इंडस्ट्री, मतलब मैं पूरे बजट स्पीच को सुनता रहा कि इंडस्ट्री के लिए क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी दी जा रही है जो मांग रहे थे इंडस्ट्रियलिस्ट, या जिसमें वो कह रहे थे कि हमें पावर सेक्टर में कुछ रिलीफ मिले, हमें कंपेटिटिव प्राइस में कुछ मिल जाए, हम बाकी जो ममालिक हैं, ये जरूर कहा वजीर खजाना ने कि मुख्तलिफ जो टैक्सेस हैं या ड्यूटीज हैं वो अगले 4 से 5 साल में मरहलावार कम होंगी, उससे हमें हमारी इक़्तिसादियात को सपोर्ट करेगा। लेकिन फौरी तौर पर इस साल इंडस्ट्री के लिए क्या है वो हमें ढूंढने से नहीं मिलता। तो जब इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं है तो 4.3 आप कैसे अचीव करेंगे? लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अगर आप पिछले साल की देखें तो -1.5 पे पड़ी हुई है, 3.5 का टारगेट था, -1.5। इसी तरह से सर्विसेज सेक्टर है, तो सर्विसेज सेक्टर 4% का पिछले साल भी टारगेट था, 2.9 आपने अचीव किया, इस दफा 4% रख दिया। ये फिगर्स बहुत अच्छे हैं। अभी जैसे कि अभी बात हो रही थी इसकी आईटी की, आईटी आपको चलिए एक हवा का झोंका आपको आईटी से मिला है, $3.1 बिलियन आपने वहां से कमा लिए हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि जो उड़ान पाकिस्तान में आपने टारगेट रखा हुआ था वो $10 अरब का रखा हुआ है कि $10 अरब तक हम आपको 5 साल में आईटी को लेकर जाएंगे। आज वजीर खजाना कह रहे हैं कि नहीं, हम $25 अरब तक 5 साल में ले जाएंगे। तो फिर $25 अरब तक ले जाने के लिए आप कोई स्ट्रेटेजी तो देंगे ना। आईटी सेक्टर कैसे $25 अरब पर जाएगा? उसके लिए कोई बरात तो देंगे, कोई आपकी वाज़ेह पॉलिसी दिखाई देगी, वो हमें नजर नहीं आ रही। तो कौन सा ऐसा शोबा है जहां पर आपको नजर आ रही? कंफ्यूजन हुकूमत में पिछले 3 साल के बजट आप उठा के देखें तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। मसलन 3 साल पहले एक बजट आया जिससे हमें पता लगा कि पूरी कौम को लगा दिया गया कि जनाब आप सोलर लगाइए, आप अपनी एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए सोलराइजेशन करें, और उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया। ठीक तीसरा बजट जो है जब पीडीएम की हुकूमत का था, ये चलिए अब ये दूसरी हुकूमत बन गई, लेकिन यही रजीम था ना, यही वज़ीर आज़म थे, यही बनाने वाले थे। आज आप 18% उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। एक जुमला मुकम्मल करने की इजाजत मुझे दे दीजिएगा फैसल, बात खत्म कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये बिल्कुल आमिर साहब ने जैसे कहा कि ये बहाना बनाकर, क्योंकि अगर आप सोलर लगाने की इजाजत दे देंगे तो फिर कैपेसिटी पेमेंट्स का क्या होगा? वो जो आपने आईपीपीस को पेमेंट्स करनी है वो एक पहाड़ खड़ा हुआ है हुकूमत के सर पे, तो हुकूमत दोनों साइड से फंसी हुई है ना। आप सार्फिन को ऑफ ग्रिड होने देना चाहते हैं, अगर वो ऑफ ग्रिड होंगे तो यहां प्रॉब्लम होगा, और ना ही आप उन्हें इंडिपेंडेंट होने देना चाहते हैं। तो एक कंफ्यूजन है जो हमें इस बजट में नजर आ रही है। अब बहरहाल जो आप बात कर रहे हैं इंटरेस्टिंग ये भी है कि 28% जो है एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ भी हुई है, 46,000 मेगावाट हमारी बिजली की प्रोडक्शन भी हो गई है, और कंजम्पशन हमारी बड़ी नहीं है। आप नहीं समझते कि ये बड़ा मुनासिब इक़दाम है कि लोग पैसा निकालेंगे और कहीं सर्फ करेंगे? जब सर्फ करेंगे तो उसका कोई ना कोई फ़ायदा होगा। सही है। देखिए हुकूमत के पास अब रह क्या गया है? कारोबारी तबके को डिस्करेज करने के लिए बहुत सारी ऐसी हिकमत अमली बनाई गई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई हैं।
कि जैसे कारोबारी हजरात पहले ही इतना डिस्करेज हैं कि वो अपने पैसे को इस्तेमाल में लाना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप जो है वो शॉर्टकट्स की तरफ चले जाएं। लेकिन मैं कई ऐसी चीज़ें आज के बजट में अभी देख रहा था कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हुकूमत के पास अभी पॉलिसी नहीं है, मगर उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है, लेकिन अभी पॉलिसी बनी नहीं है। मसलन उन्होंने एक आज वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वाटर रिजर्वायर्स जो हैं वो उस पर जल्द एक हिकमत अमली बनाई जाएगी कि हमें अपने वाटर रिजर्वायर्स बनाने हैं, मगर कहाँ बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, उस पर हम आहंगी कैसे पैदा करनी है, इस सिलसिले में कोई पॉलिसी नहीं है। यानी आप पैसे तो मुख्तस कर रहे हैं लेकिन हिकमत अमली नहीं है। नेशनल सीड पॉलिसी एग्रीकल्चर के हवाले से उन्होंने कहा कि इस पर भी काम जारी है, वो हम जल्द एक पॉलिसी बना लेंगे, नेशनल सीड पॉलिसी बना लेंगे। इसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर के लिए अगर नेशनल सीड पॉलिसी का एक रोल है तो वो भी अभी तैयार नहीं है। पेट्रोलियम लेवी अभी जो उन्होंने 78 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए की गई है, ये फैसल ये लेवी बढ़ाई गई है आज की जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं $65 के हिसाब से। यानी आज अगर आपको सस्ता तेल मिल रहा है तो आप 100 रुपया यानी उसकी कम कीमतों को पास ऑन नहीं करते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं 100 रुपया हम टैक्स की सूरत में आवाम से ले सकते हैं क्योंकि 250 रुपए का लीटर तो ये खरीदने हैं। लेकिन क्या होगा अगर 2 महीने के अंदर अंदर पेट्रोल की कीमतें जो है वो $85 पर चली जाती है, क्रूड ऑयल की कीमत $100 को टच कर देती है। हमने देखा था 2021-22 में, 20-21 में $130 को भी टच की थी। तो अगर यहां पर पॉलिसी ये जो कीमतें ये बढ़ जाती हैं तो फिर क्या होगा, हमारी हुकूमत के पास इसका बैकअप प्लान क्या है? फिर क्या हम 100 रुपया फिर भी लगा के हम 350 रुपए का लीटर बेच सकते हैं? लोगों के अंदर ये सकत और कैपेसिटी है? तो बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई गई हैं जो या तो शॉर्ट टर्म के हवाले से बनाई गई हैं या आज के मौजूदा हालात के हवाले से बना दी गई हैं, और कई चीजें ऐसी हैं जिसके हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है, यानी अभी पॉलिसी तैयार नहीं की, बजट में उसको मेंशन कर दिया गया है। और कई चीजें तो महज लफाजी पर मुश्तमिल थी। मसलन के ज़राअत हमारी मईशत की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मसलन SIFC ने कारोबारी माहौल को बेहतर करने के लिए बहुत नुमाया किरदार अदा किया और बड़ी नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। तो नुमाया किरदार, रीढ़ की हड्डी, इस तरह के अल्फाज अदा करके ऐसा लगता है कि बजट डॉक्यूमेंट जो है ये महज एक अच्छी उर्दू में लिखी हुई तकरीर है जो उन्होंने पढ़ के सुनाई है। और पॉलिसीज जैसे कि पहले बात कर रहा था कि वो तमाम आदत व शुमार जो आप रखते हैं टारगेट्स की शक्ल में, उसके लिए पॉलिसी क्या है? बस आपने अगर ये 14.13 ट्रिलियन का टारगेट अचीव करना है, जो कि आप इस दफा 12 ट्रिलियन नहीं अचीव कर सके, तो नेक्स्ट टाइम आप 14.13 कैसे अचीव करेंगे? जबकि आपकी आप जो बात है वो भी कर रहे हैं, आपने 2-3 दफा ये सवाल में किया। बजट डॉक्यूमेंट में जाहिर है कोई आउटलाइन देनी थी, पॉलिसी, डिटेल पॉलिसी, तो जाहिर है वो फर्दर आएगी ना जब उससे मुतालिक होगी। लेकिन नहीं, वो ना भी होती, वो तैयार तो होती ना, वो तैयार भी नहीं है ना, कि तो किस बुनियाद पर आपने एस्टिमेट किया है?